कोई आपदा प्रबंधन सचिव से यह बात करेगा, उनसे पूछेगा यह सवाल कि साहब ये बताइए, आप 4:15 रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर देते हैं, लेकिन आप बताइए 1 महीना बीत जाने के बाद भी ये टोपोग्राफी मैप या लार्ज स्केल मैप क्यों नहीं बना? देखिए साहब, जोशीमठ के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उनके ऊपर तमाम दुश्वारियां खड़ी हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप दिन रात काम करके किसी भी तरह उन लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, इस पूरी प्रक्रिया को आप स्पीड अप करिए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आपको याद होगा 3 जनवरी को आपके अपने चैनल देवभूमि डायलॉग ने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जो जोशीमठ के मारवाड़ी इलाके से सामने आई थी। यानी वहां पानी का फव्वारा फट गया था, बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी और सबसे पहले हमने सरकार को यह आगाह किया और यह बताने की पूरी कोशिश की कि साहब जोशीमठ के हालात बहुत प्रतिकूल हो चुके हैं, तत्काल प्रभाव से बड़े कदम उठाने की जरूरत है। आज 1 महीना बीत जाने के बाद हमें यह भी नहीं पता कि यह पानी क्यों निकला, कहां से निकला, इसके कारण क्या है। जबकि आप कल्पना करिए कि वहां दर्जनों एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर एक नंबर से हम पढ़ लें तो CGWB यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, NGRI, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIT रुड़की, NDRF, SDRF। आप सोचिए, लेकिन अभी तक किसने क्या रिपोर्ट दी है किसी को नहीं मालूम। और सबसे तकलीफ तब होती है जब हमें मालूम है कि जोशीमठ के लोगों के ऊपर एक एक दिन भारी है। मैं जानता हूं पुनर्वास यानी रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन एक बड़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें समय लगता है साहब। लेकिन एक जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि साहब अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे काम करें तो आप हमें एक लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड कराइए, जिसे हम टोपोग्राफी मैप भी कह सकते हैं, ताकि भूमि की आकृति का पता लगा जा सके कि किस तरह की भूमि है, पहाड़ है, ढलान है, जो भी है। 1 महीना बीत जाने के बाद यह तय ही नहीं हो पाया कि इस काम को करेगा कौन। सबसे ताजुब तब होता है जब सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी एक्सपर्टीज है इस तरह के मैप बनाने की, उसको आपने इस पूरे मामले में शामिल ही नहीं किया। ऐसा क्यों साहब? कोई पूछने वाला नहीं है। कई प्राइवेट एजेंसीज भी हैं। अब पता लगा है कि लिडार सर्वे किया जाएगा। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आता, कोई आपदा प्रबंधन सचिव से यह बात करेगा, उनसे पूछेगा यह सवाल कि साहब ये बताइए, आप 4:15 रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर देते हैं, लेकिन आप बताइए 1 महीना बीत जाने के बाद भी ये टोपोग्राफी मैप या लार्ज स्केल मैप क्यों नहीं बना? आपने सर्वे ऑफ इंडिया को क्यों नहीं इंक्लूड किया इस प्रोसेस में, जिसके पास ये एक्सपर्टीज है? देखिए साहब, जोशीमठ के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उनके ऊपर तमाम दुश्वारियां खड़ी हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप दिन रात काम करके किसी भी तरह उन लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, इस पूरी प्रक्रिया को आप स्पीड अप करिए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और इसीलिए यह सवाल उठाना लाजमी है, क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी लेथार्जिक है, वो देहरादून में बैठ के उसको पता ही नहीं चलता कि वहां लोगों में क्या दिक्कतें हो रही हैं। दूसरा अहम सवाल जो रिहैबिलिटेशन से जुड़ा हुआ है, पुनर्वास से जुड़ा हुआ है, एक जगह है ढाक। आज मैं गूगल अर्थ में देख रहा था, अगर मैं आपको दिखाने की बात करूं, ये वो ढाक का इलाका है। अगर आप गौर से देखेंगे, ये ढाक का इलाका है। मुझे लगता है यहां कहीं आसपास ये माना जा रहा है कि हम लोगों की रिहाइश करेंगे, यहां पुनर्वास करेंगे। लेकिन अगर ठीक इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे, ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है। यानी ये धौलीगंगा रिवर जो है वो यहां से जारी, अगर आप गौर से देखेंगे, और ये पूरा जो है वो लैंडस्लाइड जोन एरिया है। तो क्या हमें यह भी देखना होगा, बहरहाल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेहतर बता सकता है, हमारे वैज्ञानिक बेहतर बता सकते हैं कि क्या इस जगह पर रिहैबिलिटेट करना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सोचना समझना होगा, क्योंकि जोशीमठ जैसे हालात बाद में कहीं और ना हो जाए, यह भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। और तीसरा सवाल, ये जो दर्जनों एजेंसियां वहां पर हैं साहब, इन्होंने रिपोर्ट क्या दी है? कम से कम ये बात भी तो सामने आए कि दरार पड़ने की वजह क्या है, मकानों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई, क्या उसके कारण है? और सबसे बड़ी बात, मारवाड़ी इलाके में जो पानी का फव्वारा फटा, वहां पर जमीन में धंसाव हुआ, बड़े बड़े क्रैक्स आ गए, उसका कारण क्या है? ये तो हर एक नागरिक जानना चाहता है उत्तराखंड का।
जाहिर है ये जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी है और आप जवाब देने से बच नहीं सकते। और ये जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि 1 महीने बाद ही आपको क्यों याद आई कि साहब आप लिडार तकनीक से आप सर्वे कराएंगे। अब तक ये मैप जो लार्ज स्केल मैप है या टोपोग्राफी मैप है ये पूरा क्यों नहीं हुआ। ये सारे सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है।